दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से एलएलएम के ऐसे एग्जाम्स हैं जो अगले 3 महीने में आने वाले हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सीयूईटी का एग्जाम दिया है, ड्रीम कॉलेज मिल जाता है तो वेरी गुड। हाउएवर देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है, एक सेफर साइड चाहिए होता है, या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया था। तो उन सब के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट विल हैव देयर एग्जाम वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी मूव टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो जाकर सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ सबसे पहले। अब क्विकली मूविंग टू दी फर्स्ट कॉलेज विच इज इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। तो इसकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है चैनल पर। तो अगर नहीं देखा है नोटिफिकेशन का वीडियो, जाकर एक बार वो वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है एग्जैक्टली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर आईएलआई। आईएलआई बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यू कैन कीप इट एट पार विद डीयू। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, या फिर सीयूईटी का फॉर्म भरना भूल गए थे, तो अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, एप्लीकेशंस ऑन ही है। 22 अप्रैल से पहले जाकर अप्लाई कर देना। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, 1 साल का एलएलएम का कोर्स है, तो 2 साल 3 साल वाले कोर्स में आपको नहीं अप्लाई करना है। दिस इज वन जनरल कोर्स, उसमें ही अप्लाई करोगे आप। और एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एलएलबी की डिग्री में, ओनली देन यू कैन अप्लाई टू आईएलआई। इसके अलावा बहुत डिफिकल्ट नहीं है यहां पर जाना। ऑफ कोर्स प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्राउड ऑलरेडी बहुत सारा हट जाएगा। सीयूटी का एग्जाम हो चुका है, क्लैट का एग्जाम हो चुका है, एलिट का एग्जाम हो चुका है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इसीलिए जाकर अप्लाई जरूर कर देना। बहुत अच्छा कॉलेज है, सेकंड थॉट मत देना कि मुझे आईएलआई में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। गो एंड फिल आउट द फॉर्म। और अगर सीयूटी का एग्जाम दिया तो एक बार नीचे कमेंट में बताओ कैसा गया एग्जाम। आई नो एग्जाम में एक मेजर इशू जो हर स्टूडेंट से मैंने सुना है इज दैट द ऑप्शंस वर रियली क्लोज। पेपर मॉडरेट था, हाउएवर ऑप्शंस इस तरीके से आए थे कि उनमें डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था कि आंसर क्या होगा। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अभी सिचुएशन जैसे आप प्रिपेयर करके गए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है, इसीलिए बी ऑन अ सेफर साइड, अप्लाई टू आईएलआई। और अगर आईएलआई में नहीं अप्लाई करते हो तो यहाँ पर और भी यूनिवर्सिटीज हैं विच आर रियली गुड। नाउ द नेक्स्ट कॉलेज दैट यू कैन अप्लाई टू इज जामिया यूनिवर्सिटी। जामिया का नाम सुना ही होगा और बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, ट्रेडिशनल कॉलेज है। सीयूईटी के साथ एग्जाम नहीं करवाता है, करवाता होता तो समवेयर अराउंड डीयू इसकी रैंक जरूर आती। तो इसके एग्जाम जनरली मई और जून में होता है। एप्लीकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में आ जाएगी। तो इन केस यू वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच इज वेरी गुड, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑफर जामिया। नाउ जामिया से सिमिलर हो जाती है हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सिमिलर है, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, एग्जाम में जून में होता है, तो एप्लीकेशन अगले 1 महीने में आ जाना चाहिए। तो अगर डीयू जैसे कॉलेज से ही पढ़ना है और सीयूईटी थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, डेफिनेटली अप्लाई टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड जामिया यूनिवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हियर इज दिस कॉलेज। अब इसमें डिफरेंस क्या है बाकी कॉलेजेस से, तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है ना, वहां पर स्पेसिफिकली एलएलएम करवाया जाता है इन सिक्योरिटीज लॉ। तो समबडी हु वांट्स टू गो टू द कॉर्पोरेट साइड या सिक्योरिटीज लॉ में प्रैक्टिस करना है, लॉ फर्म में जाना है, वर्किंग इन द सिक्योरिटी सेक्टर, तो यहाँ पर ये स्पेशलाइज कोर्स करवाता है। स्पेशलाइज इनका एलएलएम है इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज लॉ, और ये करवाता है इन अफिलिएशन विद एमएनएलयू, तो इसीलिए रेप्यूटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ही है जो कि ट्रेन करवाता है सेबी के जो भी रिक्रूट्स होते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है रैंडम इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रेस्टिजियस है। तो समबडी हु वांट्स टू डू देयर मास्टर्स इन सिक्योरिटीज लॉ, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये कॉलेज, जिसका एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड जून और मई। लास्ट ईयर जो था मार्च 20 को यहाँ की एप्लीकेशंस आ गई थी, इस साल भी, इसीलिए आप विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स या मैक्सिमम अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ एप्लीकेशंस की डेट आ जाएंगी। तो वेट नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, और इसीलिए अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो लुक आउट फॉर दी नोटिफिकेशन। हमारा 5वां इंस्टीट्यूट बन जाता है सीएनएलयू पटना। तो अगर एनएलयू ही जाना है, क्लैट नहीं हो पाया फॉर सम रीजन, एलिट भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पर सीएनएलयू अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो एग्जाम आप दे सकते हो। ये भी होता है मई जून के अराउंड,
तो इसीलिए इसकी एप्लीकेशन भी अराउंड अप्रैल में आ जानी चाहिए। अब ये 5 जो कॉलेजेस मैंने अभी डिस्कस किए, सारे बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, तो यू डू नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, इसके बाद प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल द 5 यूनिवर्सिटीज दैट आर लिस्टेड हियर आर रियली गुड। तो इसीलिए अगले 1-1.5 महीने में जब इनकी एप्लीकेशंस आए, तो तुरंत जाके फॉर्म भर देना। जितनी भी इंफॉर्मेशन बाकी आपको चाहिए होगी वो सारे हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई है, देन लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए।